ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम सनातन के विषय में बताने का प्रयास करूंगा कि सनातन शब्द बहुत ही प्रचलित हो गया है, बहुत ही फेमस हो गया है। चारों तरफ सनातन सनातन शब्द आ रहे हैं आवाज़ में। प्रायः लोग कहते हैं कि जो पहले था, जो आज है, आगे भी रहेगा, उसको सनातन कहा गया है। सनातन कभी नष्ट नहीं होता है, सत्य है, वास्तव में सत्य है ये बात। अब सनातन क्या है, उसको प्रमाणित शास्त्र गीता के माध्यम से आप समझें। सनातन को कहा गया है ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीवात्मा सनातन है। ईश्वर को परमात्मा का अंश कहा गया है। आत्मा को, आत्मा में विशेषण लगता है परम से तो परमात्मा हो जाता है, धर्म से युक्त होता है तो धर्मात्मा हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। कौन? अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कृष्ण ने 2 अध्याय में आत्मा को ही सत्य शाश्वत सनातन बताया, असत्य नश्वर शरीर के संबंध को बताया। आत्मा जो सत्य है उसके गुरु को सदगुरु कहा गया है। आत्मा जो सत्य है उसका विशेषता बताया उन्होंने कि शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, हवा अपने में विलय नहीं कर सकता है, इस प्रकार से। और वही 11 अध्याय में जो भगवान के विराट स्वरूप देखा है, तब अर्जुन ने भगवान को कहा आप ही अविनाशी, आप ही सनातन पुरुष हैं। तो सनातन पुरुष महापुरुष को कहा गया है, सदगुरु को कहा गया है। वही सत्य की खोज बुद्ध ने किया, वही सत्य की खोज मीरा ने, कबीर ने, नानक ने, जितने भी महापुरुष हुए, महावीर इत्यादि ने किया। इसीलिए सनातन आपका निज स्वरूप है। जैसे मास्टर जो शब्द है, मास्टर एक योग्यता का नाम है, डॉक्टर एक योग्यता का नाम है, इंजीनियर एक योग्यता का नाम। हम भी अगर डॉक्टरी कोर्स करके डॉक्टर बनेंगे तो हमारा शरीर ही डॉक्टर बन जाता है, जबकि शरीर डॉक्टर नहीं है, शरीर के अंदर की योग्यता डॉक्टर है। वैसे ही सनातन धर्मों में 4 भागों में बटा हुआ हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जिसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहा गया है, ये पिंड रूप में नहीं जन्मते हैं। इन चारों में से जन्म होता है तो केवल शूद्र का होता है। और शूद्र का जन्म मां के पेट से, गर्भ से नहीं होता है पिंड रूप में। शूद्र का जन्म पर्ण चरण से होता है, जिसको कहा गया है पदाभ्याम शूद्रो अजायत। भगवान के चरण से, पद से शूद्र का जन्म हुआ है। और वही चरण से गंगा जी भी निकली हैं, जिनके चरण निकसी सुरसर शंकर जटा समाई। पद से ही शूद्र का आविर्भाव हुआ है। जन्म, साधना की जन्म जागृति, आत्मा की जागृति, भजन की जागृति, भगवान की जागृति, इसी को अवतार की निम्नतम सीमा कही गई है, जिसको विज्ञान और ज्ञान से संबोधित किया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। साधना की जागृति, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग से। तो 4 वर्णों की सृष्टि भगवान ने बनाई, इस पे लेकर के चारों तरफ हवा उड़ रहा है। कई लोग इसमें विवाद के कटघरे में खड़े हो जाते हैं। अब भगवान कौन थे? कृष्ण। कृष्ण शरीर से यदुवंशी थे, यादव थे, शरीर का नाम कृष्ण था, अंदर की योग्यता भगवान की थी। तो उस भगवान तक, गुरु के पोस्ट तक, सदगुरु के पोस्ट तक पहुंचने के लिए 4 भाग बनाए गए, 4 अवस्थाएं बनाई गई थी। क्यों? कि जैसे विद्यार्थी का होता है, एडमिशन कराया गया स्कूल में बच्चों को, तब वो विद्यार्थी बनता है। अब जब तक पढ़ेगा, जो भी डिग्री हासिल करेगा, वह योग्यता निराकार होती है, उसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही जो सनातन हमारा आपका आत्मा है, उसको प्राप्त करने में हमको भले कई जन्म लगे। तो 4 वर्णों को क्या मनुष्यों को बांटा कहते नहीं, गुण कर्म विभाग से, गुणों के माध्यम से कर्म को विभाजित। जैसे विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर बांटा गया, शिक्षा के आधार पर बांटा गया। कोई इंटर का विद्यार्थी, कोई ग्रेजुएशन का विद्यार्थी, कोई स्नातक का विद्यार्थी है। उसी प्रकार से वर्ण में जिस दिन महापुरुष मिले, आत्मा के लिए श्रम करना आश्रम,
ये 4 आश्रम थे, ये सबके यौगिक शब्दकोश हैं। और यही शूद्र से, जिसको कहा गया आत्मकम कर्म, शूद्र का कर्म है आत्मकम कर्म। गीता में आपको उठा के देखिए 18 अध्याय के 44वां श्लोक का दूसरा लाइन, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो आश्रम में आत्मकम कर्म होता है। आत्मकम कर्म है अपने आत्मा के लिए। जैसे विद्यार्थी स्कूल में जाता है, वैसे ही आप आश्रम में जाते हैं सदगुरु के संरक्षण में, टूटी फूटी सेवा, तन की, मन की, धन की जो सेवा करते हैं, इसमें दैवी संपदा, आत्मिक पूंजी मिलती है। आप आत्म उद्धार की ओर हो, आप अपने आत्म कल्याण की ओर हो। विधि समझ में आ गई, दैवी गुणों का अर्जन करने लगे, इंद्रियों को संयमित करने लगे, वैश्य हो जाता है। फिर तीनों गुणों को काटने की क्षमता, दैवी संपदा अप्लावित होने लगी। धीरे धीरे दैवी संपदा का उत्कर्ष ही व्यवसाय कहा गया है। भगवान कृष्ण ने कहा तुम देवताओं को उन्नति करे, देवता तुम्हारी उन्नति करे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नति करते हुए परम श्री को प्राप्त कर लें। तो दैवी संपदा का उत्कर्ष वैश्य, फिर तीनों गुणों को काटने की क्षमता। अर्जुन को भगवान ने, इसी स्तर का अर्जुन था, भगवान ने कहा कि तुम दैवी संपदा को प्राप्त हुए अर्जुन, तुम मुझे प्राप्त होगे। तो दैवी प्रकृति, दैवी संपदा क्या है? महात्मनस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रित है। महात्मा लोग दैवी संपदा, दैवी प्रकृति वाले होते हैं, जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन भजन एकांत में करते हैं। फिर तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ गई, ब्रह्म में विलय की योग्यता आ गई। ब्राह्मण ब्रह्म में विलय के पराकाष्ठा जब हो गया, वो भी क्लास पूरा हो गया, तो उसी को शिव कहा गया, उसी को सदगुरु, उसी को सनातन पुरुष, उसी को तत्वदर्शी कहा गया है। यह सनातन धर्म की संक्षिप्त आपको मैं परिभाषा बताया, गीतोक्त साधना बताया, और शेष फिर आगे बताएंगे। यह सनातन परमात्मा भगवान, यह सब एक योग्यता का नाम है। और जितनी भी मूर्तियां हैं वही हमें संकेत करती हैं, उसी को ले जाती हैं। कबूतर ही सही, अधूरी शिक्षा पूर्ण शिक्षा के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।